चलो 4 नंबर का सम करते हैं। Which of the following pairs of linear equations are consistent inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. चलो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 अपॉन a2 क्या मिला हमें 1/2, b1 अपॉन b2 क्या मिला 1/2 और c1 अपॉन c2 5/10 यानी 1/2। तो ये कंसिस्टेंट है, हाँ है ये कंसिस्टेंट हमारा, देखो कंसिस्टेंट है। ओके, तीनों सेम आता है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, कंसिस्टेंट। चलो इसका ग्राफ हम लेते हैं। पहले का इसका पॉइंट हम करेंगे, ये इसके लिए है, ये x और y, x हमने ज़ीरो लिया तो y इज इक्वल टू 5 मिला हमें, अभी x इज 5 लिया तो 0। ओके, और अभी ये दूसरे का सेम ही मिलेगा हमें। चलो x और y देखो, x हमने यहाँ पे लिया है, सेम ले सकते हैं ना हम यहाँ पे, तो भाई फिर भी चलो हम x यहाँ पे 1 ले लेते हैं। x हमने 1 लिया है तो y इज इक्वल टू 5 मिलेगा, सॉरी y x 1 ले लिया है तो y यहाँ पे 4 मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये 1 4 x इज इक्वल टू, देखो कैसे, x इज इक्वल टू हमने 1 लिया 2y इज इक्वल टू 10, 4 प्लस 10 2y इज इक्वल टू 10, 2 यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। ऐसे हम यहाँ पे 3 और 2 लेते हैं। देखो ये हम अभी आलेख पे करते, ग्राफ पे, x डैश y डैश, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। ओके, -1 और -1। चलो पहला 0 और 5, ये 0 और 5, ये हमारा हो गया 5 और 0, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन आ गई है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 1 और यहाँ पे 4, देखो ये हमारा 1 है और 4, 3 और 2, देखो यहाँ से टच होगी, सेम ये एक ही लाइन से होगी, मेरी यहाँ पे स्केल नहीं है तो ये 1 और ये 4 यहाँ पे ही होगा, तो सेम यहाँ से एक ही लाइन में टच होगा, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। के द रिप्रेजेंट बोथ द इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, सेम है, यहाँ पे हमें सेम मिला ही, सेम भी आ सकता है, आर कोइंसिडेंट हैंस एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिवन अ सॉल्यूशन इन जनरल, ये रियल नंबर है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन हमें बस यही प्रूव करना है, कंसिस्टेंट है, और तो हमने ये एक लाइन में आता है, हमने प्रूव कर दिया। चलो अभी दूसरा करते हैं। 2x प्लस वाई, सॉरी दूसरा यहाँ पे है, ये आ रहा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 -3, तो ये 1/3 आ जाएगा, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8/16, तो ये 1/2। तो देखो यहाँ पे कॉमन नहीं है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है 1/3, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो ये इनकन्सिस्टेंट, ये यहाँ पे हो गया है। चलो अभी थर्ड करते हैं हम। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो a1 b1 c1
A2 B2 C2। ओके, देखो A1 अपॉन A2 2/4 तो 1/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -1/2 लिखेंगे यहाँ पे। C1 अपॉन C2 ये -6 -4 तो यहाँ पे 3/2। देखो ये यहाँ पे है। चलो अभी यहाँ पे होता ही नहीं है ये, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कहीं पे भी होता नहीं है द लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट। ओके, देखो ओके, अगर कंसिस्टेंट है तो हम यहाँ पे पेयर करते हैं, वरना नहीं करते तो इसका हम ग्राफ करते हैं यहाँ पे। तो इसका हम इक्वेशन सर्च करते हैं। पहले तो एक्स वाई का, देखो पहले का 2x + y - 6 इज इक्वल टू है, तो इसका हम 0 तो 6 3 तो 0 मिलेगा। दूसरे का हमें मिलेगा एक्स वाई है तो 0 -2 मिलेगा, 1 और 0। ये x डेस्क, ये y डेस्क, ये 0 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले का 0 और 6, ये रहा 3 और 0। ओके, पहले का हमें यहाँ मिल जाएगा, ये इससे यहाँ से पास होगा 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। दूसरे का ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1 और 0 और -2। y डैश का यहाँ पे लेंगे हम -1, ये -2, तो ये -2 0 और -2 1 और 0, तो ये यहाँ से पास होगा। तो यहाँ पे ना 2 2 पे टच करता है। आप स्केल से करोगे तो यहाँ पे 2 2 पे टच करता है। तो लीनियर लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2 2, तो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2। ओके, चलो 4th नंबर का इसको यहाँ पे करते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या मिलता है 2/4, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -2 -4, ये 1/2 मिला, ये भी 1/2 मिला। C1 अपॉन C2 इज -2 -5, तो ये 2/5 मिला। तो क्या है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये इनकंसिस्टेंट है। ओके, चलो अभी हम ये तो आपको 1 मार्क में ही पूछते हैं, आगे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये अच्छा सम है। हाफ द पेरीमीटर यानी प्लस होता है सबकी पेरीमीटर का 2l और +b, यानी x की लेंथ और विड्थ या फिर ब्रेड्थ जो आदि हो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो ये पेरीमीटर यानी ये प्लस और ये प्लस, चारों का प्लस करना होता है। ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। चलो तो पहले तो हम इसकी लेंथ एंड विड्थ करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन x, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिखेंगे, एंड विड्थ ऑफ द गार्डन y मीटर। ओके, तो यहाँ पे तो पहले तो देखो, तो लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन बी x मीटर और y मीटर फ्रॉम द गिवन डेटा। देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू
लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो y प्लस 4 मीटर यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। ओके, देखो ये यहाँ पे एक हमारा इक्वेशन मिलता है, ये पेरीमीटर है जो मिलता है, हमें लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ कोई लगते क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये हमें पेरीमीटर दिया है, ये जो दिया है 36 वो उसका पेरीमीटर है, तो लेंथ इज़ 4 मीटर, तो यहाँ x इज़ इक्वल टू 4 मीटर मोर, तो y को हमें दूसरा जो दिया है आगे सब में हमने समझाया उसको प्लस कर देते हैं। चलो अभी पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, तो पेरीमीटर तो हमारे यहाँ पे 36 लिखते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हाफ दिया है, हाफ, और पेरीमीटर का वैल्यू आता है यहाँ पे 2, उसके साथ उसका ये सबका जो है 4 x प्लस वाई, यानी मैंने आगे बोला वैसे पेरीमीटर का 1/2, और ये 2 और सबका प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में, ये फॉर्मूला में आता है, तो ये तो चला गया, तो क्या मिला हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। ये आपको ध्यान रखना है, देखो पेरीमीटर का तो होता है चारों का प्लस होता है मल्टीप्लाई बाय 2, ये फॉर्मूला में आता है, 2 कहाँ से आए लिखा आपको समझना है तो, और ये हाफ है तो इसका हाफ में रख दिया। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो पहले तो हमने अब इमेज कर दिया कि एक्स वाई हुज लेंथ इज़ 4 मीटर, लेंथ यानी ये हमारी लेंथ है, एक्स इज़ 4 मीटर मोर, तो यहाँ पे हमने विड्थ के साथ प्लस कर दिया है, और ये हमारा ऐसे दूसरा इक्वेशन बन गया। चलो अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं x और y, तो देखो माइनस में बहु नहीं जाते ज़्यादा, यहाँ पे इजीली हम करते हैं, जो ज़्यादा दिया होता है उसके साथ ही कर लेते हैं। माइनस में नहीं जाते हैं, चलो x इज़ इक्वल टू 8 रखते, तो ये माइनस, ये 4 है यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस होगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 24 रखते हैं, तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे x y, यहाँ पे देखो 12 रखते हैं तो 24 मिलेगा, और 24 लिखते हैं तो 12 मिलेगा। ओके, यहाँ पे ये हमने कर दिया है। चलो अभी हम यहाँ पे इसका ग्राफ करते हैं। देखो इसके ग्राफ के लिए हमें अलग से करना है, आपको बता दूँ इसका ग्राफ का। देखो इसका ग्राफ हम कैसे करते हैं, हमें 4-4 के ग्राफ में दिया है, 4-4 का डिस्टेंस है, तो हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे ये x, ये y, ये x डेस्क, ये y डेस्क, ये 0। देखो आपको यहाँ पे लिखना है 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। सेम यहाँ पे -1, -2, सॉरी यहाँ पे भी 4 से, ये भी -4। ओके, पहला 8 और 4 लिया है, 8 यानी देखो ये इसका x का 8 और इसका 4, ये 8 4 मिला। दूसरा हमारे पास क्या है 24 और 20, 24 इसका और 20 इसका, ये 24 20 मिल गया हमें। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ पास होगी। ये हमारा क्या है, x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 4। अभी दूसरे का लेंगे, दूसरे का क्या है 12 और 24, ये 12 इसका और 24 इसका,
12 और 24 हो गया, फिर 24 और 12। तो देखो ये यहाँ से पास होगा, ये हमारा 12 24 है, ये 24/12 है। ओके, ये आपको लाइन तो यहाँ पे लिखनी है। x + y = हमारी 36। देखो कौन से पॉइंट पे ये टच करती है, तो 20 और 16। ओके, तो लेंथ हमारी क्या मिली, 20 मीटर = x, एंड ब्रेथ या फिर विड्थ जो भी हमने किया है वो हमारा 16 मीटर ऐसे आपको मिलेगा। ओके, चलो अभी 6 नंबर का, ये 5th क्या किया हमने, चलो 1 मिनट, 6 नंबर कहाँ गया, चलो 6 का करते हैं हम अभी। गिवन द linear equations 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is। पहले का इंटरसेक्टिंग, देखो ये तो आपको अपने मन से ही कर लेना है। इंटरसेक्टिंग यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखो हमें क्या दिया है, पहला तो 2x + 3y - 8 = 0, ये हमें दिया है एक a1 b1 c1, a1 2 b1 3 और c1 -8। अभी हमें पहला क्या करना है, इंटरसेक्टिंग। तो जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करता हो, यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या मिलेगा, हमें कोई अलग ही करना है। तो a2 है तो हम 3x करेंगे, ये 4y करेंगे, ये -5 करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये a2 b2 c2 आ गया। a1/a2 यानी 2/3, b1/b2 यानी 3/4, c1/c2 यानी -8 -5 तो 8/5। देयरफॉर ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या मिलता है हमें, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन्स। 2x + 3y - 8 = 0। तो पैरेलल लाइन यानी क्या मिलेगा हमें, a1/a2 = b1/b2 हमें करना है। ये हमें पता चलना चाहिए कि दो साथ हो तो पैरेलल लाइन, तो इसका हमें डबल कर देना है। चलो इसको क्या करेंगे हम, दोनों में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 = 6 + 3 3 = 9y, यहाँ पे -10 रखते हैं। हमें तो ये दोनों ही सेम लाने हैं, फिर चलेगा। तो देखो a1/a2 क्या मिला, 2/6 यानी 3, 1/3 मिला। b1/b2 क्या मिला, 3/9, 1/3। देखो ये हमें मिला a1/a2 = 1/3, b1/b2 क्या मिला हमें, 3/9, 1/3। तो a1/a2 = b1/b2 हो गया। ये हमारा पैरेलल लाइन आ गया। ओके, चलो कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके लिए देखो ये हमारा है क्या, 2x + 3y - 8 = 0। अभी इसको हम सबको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कोइंसिडेंट यानी तीनों के तीनों सेम आए तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। तो 5 2 = 10x + 15y - 40 = 0। तो a1/a2 क्या मिला, 2/10 = 1/5, b1/b2 = 3/15, तो क्या है 1/5। ये दोनों पैरेलल हो गई। अभी c1/c2, तो -8 -40 माइनस चला गया, 8 5 = 40, तो ये 1/5। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हमारे क्या आएंगे, कहाँ आ गया, कोइंसिडेंट। ओके, चलो आई थिंक ये लास्ट सम आ गया हमारा इस चैप्टर का। लास्ट सम करते हैं, बहुत चैप्टर इजी है, बस ग्राफ में आपको ध्यान रखना है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - 1 + 1 = 0 एंड x - 1 + 1 = 0
3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. तो हमें यहाँ पे ट्राइंगुलर करना है. चलो ग्राफ में इजी है ये तो. एक्स वाई हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू, चलो सिंपल -1 ले लिया तो क्या होगा, -1 0, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 2 ले लिया तो ये मिल जाएगा हमें 3. देखो x इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया तो ये 2 - 1 + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 - y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3. सेम यहाँ पे. ओके, यहाँ पे 0 में लेंगे तो 6 मिलेगा और 4 लेंगे तो 0 मिलेगा. चलो ग्राफ करते हैं. ये x, ये x डैश, ये y डैश. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -1 -2. पहला -1 और 0 है यहाँ से. ओके, -1 0 -1 सॉरी -1 x का लेना है तो ये -1 x का और ये y का 0 ले लिया. ये -1 x का लिया, फिर 2 x का और 3 तो ये लिया हमने. ये -1 0 ये यहाँ से होगा, ये हमने 1 कर दिया. ये -1 0 और ये हमारा 2 3. ओके, ये 1 हो गया. ये क्या है, हमारी कौन सी लाइन है, x - y + 1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है. दूसरा 0, x का 0 और y का 6 ये लिया हमने, और फिर 4 और 0. तो देखो ये भी कहाँ से, यहाँ से ही टच करके निकलेगी. ये हमारा 4 0. पहला जो है ऑलवेज़ x का लेना है और दूसरा y का लेना है. मेरे से गलती हो गई है, 0 6 तो सुधार ली थी मैंने. ये हमारी लाइन है 3x + 2y - 12. तो ये देखो ट्राइंगल कौन सा मिला हमें, ये वाला पूरा मिला. तो क्या मिलता है हमें, देखो ABC नाम लेते तो A 2 3 मिले हमें, B 4 0 एंड C -1 0. ओके, हमें ये मिल गया. ऐसे आपको यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करना है. ये आपका ट्राइंगल आ गया ABC. ओके, कंप्लीट होता है आपका यहाँ पे ये चैप्टर.